Assalamu alaikum, my dear students. Are you fine? Are you okay? Okay. क्या मैं शुरू करूं? ओके जैसे कि आप जानते हैं हम बॉटनी का पहला यूनिट आपको पढ़ाते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, इसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा है और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में भी पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, इसमें पहला पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पढ़ा है दैट इज एंड्रोशियम। ओके, इसमें हमने क्या पढ़ा है? इसमें हमने हाउ पोलन ग्लैंड डेवलप्स एंड हाउ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स टेक्स प्लेस। ओके, मेल गैमेटोफाइट जिसको हम कहते हैं। हम आज इस वक्त पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या पढ़ना है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस मैंने आपको बोला था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, पोलिनेशन, ओके, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और फर्टिलाइजेशन। बात आई समझ? इसके बाद हमें पढ़ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है गाइनोशियम। ओके, क्या है? गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या है ये? इट इज गाइनोशियम। क्या है गाइनोशियम? गाइनोशियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव part of the flower. Okay, क्या है गाइनोशियम? इट्स ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, इसके बाद सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोशियम, इसको हम कहते हैं पिस्टल और कार्पल। ओके, सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड पिस्टल और कार्पल। जिस तरह हमने एंड्रोशियम पढ़ा है, सिंगल यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इसको हम क्या कहते हैं? स्टेमन। स्टेमन इसके भी पार्ट्स है, स्टेमन के भी पार्ट्स है, और जो गाइनोशियम, कार्पल, पिस्टल इसके भी पार्ट्स है। ओके, क्या यहां पर हम लिखेंगे पिस्टल और कार्पल। ओके, ओके, इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, मैगा सुपोरोफिल। ओके, इसके कितने पार्ट्स है? इट हैज 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, और दूसरा पार्ट जो है दैट इज स्टाइल, एंड तीसरा पार्ट जो दैट इज ओवरी। कितने पार्ट्स है? जो ये कार्पल है, पिस्टल है, इट हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट? दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हम आपको दिखाएंगे यहां पे। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज स्टिग्मा। व्हाट इज दिस? This is style, and what is this? This is ovary. इसको हम कहते हैं ovary. These are the 3 parts of the pistil, or we can say carpel, or we can say gynoecium. Okay, आई बात समझ? Now पहला पार्ट क्या है? स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा। What is stigma? Stigma is a receptive part of pollen grains. ये वो पार्ट है जो किनको रिसीव करता है? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन इसको रिसीव करता है। ये वो पार्ट है रिसेप्टिव, इसको हम लिख सकते हैं, और रिसेप्टिव सपार्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जब आते हैं तो वो किस पे लैंड करते हैं? वो इसी स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। स्टिग्मा पे स्टिकी सबस्टेंस होता है। ओके, ये इनको पकड़ता है, ये इन्हीं पोलन ग्रेन्स को पकड़ता है जो कंपेटेबल होते हैं। क्या होते हैं? कंपेटेबल। ये इसी तरह होता है मैरिज प्रपोजल। जब पोलन ग्रेन आता है, अगर ये एक्सेप्ट करेगा जर्मिनेशन होगी। ओके, पोलन ग्रेन जो है इनॉर्मस क्वांटिटीज में आते हैं। फिर जो ये है स्टिग्मा, ये इन्हीं पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करता है जो कंपेटेबल है। जो नॉन कंपेटेबल है इनको ये रिजेक्ट करता है। रिजेक्शन मैरिज, जैसे मैरिज प्रपोजल होता है, इसी तरह यहां पर भी सिलेक्शन और रिजेक्शन होती है।
यहां पे क्या होती है? केमिकल डायलॉग किसके दरमियान? केमिकल डायलॉग होता है किसके दरमियान? पोलन ग्रैंड और स्टिग्मा के दरमियान। ये हमें आगे पढ़ना है जब हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। कहने का मतलब यही है, जो ये है, ये रिसेप्टर सपोर्ट ऑफ पोलन ग्रैंड्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ स्टाइल, जो स्टाइल है ये कनेक्शन, ये कनेक्ट करता है किस किस को? स्टिग्मा और ओवरी को। इसको हम लिखेंगे यहां पर कनेक्टिव लिंक। क्या लिखेंगे? कनेक्टिव लिंक बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। ओके, नाउ व्हाट इज ओवरी? ओवरी जो है, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज ए बेसल पार्ट, इट इज ए बेसल पार्ट ऑफ डिस्टल और कार्पल। क्या है? बेसल पार्ट। इसकी जो शेप है ओवरी की, इट इज फ्लास्क शेप। इसकी शेप क्या है? फ्लास्क जैसी है ये। ओके, जो ओवरी है इसमें क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स। इसमें इस तरह ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आर अटैच्ड विद द प्लेसेंटा। इनके साथ अटैच होता है, प्लेसेंटा के साथ। ओके, प्लेसेंटा इनको नरिशमेंट, क्या प्लेसेंटा से वो ऑब्टेन फूड करता है। ओके, फिर किन को देता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो सैक को। ओके, ये हमें आगे पढ़ना है। ओके, जो ये ओव्यूल है, ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल्स। ओके, इन प्लांट्स सच एज मैंगो, मैंगाफेरा इंडिका, इट हैज ए सिंगल ओव्यूल। जो मैंगोफेरा इंडिका है, इट हैज ए सिंगल ओव्यूल। और जो दूसरा है पोपी, इट हैज थाउजेंड ऑफ ओव्यूल्स। और जो ऑर्चिड्स है, इनमें मिलियंस ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन देम। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, अब हमें देखना है व्हाट इज ओव्यूल। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज इंटुगमेंटेड। क्या है? इंटुगमेंटेड, इंटुगमेंटेड indehiscent, indehiscent मेगास्पोरेंजियम। इसको हम ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। क्या है? इंटिगमेंटिक इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। डेहिसेंस किस में होता है? आपने पढ़ा ही होगा, डेहिसेंस एंथर में होगा। किस में होता है? एंथर में होता है। मैंने आपको जब एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बोला था, वहां पर लाइन ऑफ डेहिसेंस थी। ओके, जब हम एंथर लोब्स पढ़ते थे, ओके, वहां पर एक लाइन ऑफ डेहिसेंस, वहीं से डेहिसेंस ऑफ एंथर होता है। इसके बाद डेहिसेंस मींस बर्स्ट एंथर होता है। इसके बाद पोलन ग्लैंड्स रिलीज होते हैं। ओके, फिर पोलन ग्लैंड्स कहां लैंड करता है? स्टिग्मा पे। बात आई समझ? ओके, इसको कहते हैं हम इंटिगमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। अब हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। किसके स्ट्रक्चर के बारे में? ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। जो ओव्यूल है ये क्या है? इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? ओके, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल is the Anatops ovule. This type of ovule is found in case of 82% of angiospermic families. क्या लिखेंगे यहां पर? Most common type of ovule is Anatops. Anatops. It is found in 82% of angiospermic families. Angiospermic families. Angiospermic families. ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर हमें देखते हैं। यहां पे इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब इसके पार्ट्स हमें लेबल करना है। यहां पे जो ये है, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। ओके, दीज आर नोन एज इंटिगमेंट्स। जो ये कवरिंग्स है, दिस
दे आर कॉल्ड इंटीग्मेंट्स, इनको कहते हैं इंटीग्मेंट्स। एंड देयर आर टू पोर्स, देयर आर टू एंड्स, वन इज micropyle end, micropyle end, this is called chalazal end. Okay, this is called the micropylar end, and these are integments, and there is a moss of parenchyma, इसको हम ब्लैक से बनाएंगे। इसको हम कहते हैं न्यूसेलस, और यहां पर एक जंक्शन है, इसको कहते हैं हाइलम। हाइलम, देखो इस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखा? ओके, देखा स्ट्रक्चर? दिस इज माइक्रोपाइलर एंड दिस इज चलाजल एंड, दिस आर इंटीग्मेंट्स, दिस इज न्यूसेलस, दिस इज हाइलम, दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज प्लेसेंटा। और ये इस पे होता है वस्कुलर स्ट्रैंड, इसको हम कहते हैं vascular strand. Okay, this is placenta. पहले टर्म है, यहां हम पढ़ेंगे वस्कुलर स्ट्रैंड। व्हाट इज वस्कुलर स्ट्रैंड? जो वस्कुलर स्ट्रैंड है ये क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स कहां से लेता है? इस प्लेसेंटा से, और किसको देता है? बॉडी ऑफ ओव्यूल को देता है, बॉडी ऑफ ओव्यूल। ओके, इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी ऑफ ओव्यूल, इसको हम कहते हैं वस्कुलर स्ट्रैंड, वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर स्ट्रैंड। ओके, दिस इज कॉल्ड वस्कुलर स्ट्रैंड। इसके बाद यहां पर और एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ये हम आपको यहां दिखाएंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज ओवरी। ओवरी में होता ओव्यूल्स, इस तरह। ओव्यूल जो है, ओव्यूल किसके साथ अटैच होता है? पहले दिस इज प्लेसेंटा, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, इसके साथ ओव्यूल अटैच है बाय अ स्टॉक। Okay, what is funicle? Funicle is a stalk by which it remains attached to placenta. Okay, क्या है stalk? What is funicle? Funicle is a stalk by which it remains attached to placenta. ये इस ओव्यूल को किसके साथ अटैच रखता है? ये इसको अटैच रखता है प्लेसेंटा के साथ। इसी को कहते हैं फ्यूनिकल। ये डंडी की तरह होता है, जहां यहां पर है। दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज फ्यूनिकल। ओके, इसके बाद और एक स्ट्रक्चर आती है हाइलम। व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज ए जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। यहां पर जो है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। यहां पर मैं आपको रेड के साथ दिखाऊंगा, यह ना रेड, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। This is a point of attachment of body of ovule with the body of ovule with funicle. It is called a hilum. Okay, junction between ovule and funicle. Junction बनता है किसके दरमियान? ovule और funicle के दरमियान। इसी को हम कहते हैं hilum, और we can say point of attachment of funicle with the body of ovule. इसी को हम कहते हैं funicle. बात आई समझ? This is funicle. इसके बाद यहां पर क्या? इंटीग्मेंट्स। इंटीग्मेंट्स क्या होते हैं? दे आर कवरिंग्स। ओके, दीज आर कवरिंग्स, एनवेलोप्स दैट सराउंड्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल, जो सराउंड करता है किसको? बॉडी ऑफ ओव्यूल। दीज आर प्रोटेक्टिंग कवरिंग्स, दीज आर प्रोटेक्टिंग कवरिंग्स। दीज कवरिंग जो है ये यहां पर एम्ब्रियो सैक होता है, इन्हीं को प्रोटेक्ट करता है, एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्टिंग करता है। इन इंटीग्मेंट से जब लेटर डेवलपमेंट होती है तो इनसे सीड कोट आपने देखा होगा, सीड कोट बनता है। ओके, जो ओव्यूल है इनसे सीड ही बनता है। लेटर डेवलपमेंट जब होगी किसकी? ओव्यूल की, तो सीड बनता है। जो ओवरी है इससे फ्रूट बनता है। ओके, ओव्यूल से क्या बनता है? सीड्स बनता है। ओके, और जो इंटीग्मेंट्स है ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। क्या है? प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। ये किन को सराउंड करता है? इसको सराउंड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को सराउंड करता है, एम्ब्रियो सैक को सराउंड करता है। ओके
ओके, इसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस ये है, मैंने आपको दिखाया यहां पर जो ब्लैक ब्लैक है, मोस्ट ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की फंक्शन क्या है? ये भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको? इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किस एम्ब्रियो को? एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ओके ओके, एनी प्रॉब्लम? इसके बाद यहां पर दो एंड्स है, माइक्रोपाइल एंड एंड चलाजल एंड। व्हाट इज माइक्रोपाइल एंड? माइक्रोपाइल एंड वो है जहां पर इंटीगुमेंटस एब्सेंट है। ओके, वहां पर पोर बनता है, इसी को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। जो माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में दूसरा एंड आता है, इसको हम कहते हैं चलाजल एंड। ओके, मैं आपको यहां एक बात समझाऊंगा। ये यहां पर क्या है? दिस इज स्टिग्मा, और ये स्टाइल है, ये ओवरी है। जब पोलन ग्रेन आया, ओके ओके, आया ना पोलन ग्रेन, कहां से? ये आया एंथर से। फिर किस पे लैंड किया इसने लैंड किया स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे पता ही आपको, इसको जर्मिनेशन होगी। ओके, जर्मिनेशन होगी तो इसमें दो मेल गेमेट्स बन जाएंगे, दो मेल गेमेट्स बन जाएंगे। ओके, आफ्टर जर्मिनेशन पोलन ट्यूब इसमें इमर्ज होगा थ्रू दिस जर्म पोर, इसमें जर्म पोर जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी पिछले लेक्चर में। फिर इसको एंट्री मारनी है कहां? ओवरी में। ओवरी में क्या है? ओवरी में ओव्यूल्स है। दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओके, इसको एंट्री मारनी है। क्या? किसमें एंट्री मारनी? इसको एंट्री मारनी है इसमें। इसको किसके? ये इसमें एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गेमेटोफाइट है। ओके, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होनी है, इसके लिए इसको एंट्री मारनी है। ये आइदर दिस एंड से आएगा, और दिस एंड से आएगा, और दिस एंड से आएगा, इंटीगमेंट से। ओके, यहाँ चलाजल एंड से आएगा, यहाँ थ्रू माइक्रोपाइलर एंड से आएगा, यहाँ थ्रू इंटीगमेंट से आएगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। ओके ओके, यही ओव्यूल है। ये जो ओव्यूल है, इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्या क्या स्ट्रक्चर है ओव्यूल में? ओव्यूल में हम आपको देखा